संगत जी, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमल में एक आंटी का सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो संगत जी, आप भी सभी संगत गुरु जी महाराज जी के दरबार में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी, और सत्संग को आखिरी तक जरूर सुने संगत जी। साथ ही शेयर भी जरूर करें ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमारे पूरे संगत परिवार पर बनी रहे संगत जी। संगत जी, जिसने भी गुरुजी महाराज जी के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, एक बहुत ही पुरानी आंटी का सत्संग है। आंटी बोलती है, एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। संगत जी, अपने अनुभवों का वर्णन करने से पहले मैं सभी संगत को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने धन्य हैं। गुरुजी की कोई जादूगर, पंडित या स्वामी नहीं है। वह तो साक्षात परमेश्वर है जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। संगत जी, मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को मजबूत कर रहे हैं। संगत जी, भक्त के रूप में पहले दिन ही गुरु जी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। गुरु जी के आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरु जी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। संगत जी, गुरु जी ने फिर से दोहराया, एक मुंडा ले ले, पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक गुरुजी यही दोहराते रहे। संगत जी, 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सबने उनके दैवीय सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने गुरुजी से अनुमति ली और चल पड़े। पर संगत जी, पुनः इस बात पर हमने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई भी बात छुपाते नहीं थे। वह प्रत्येक संगत से ऐसे बात करते हैं कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को न बताऊं। संगत जी, किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना करी। मैंने यह समाचार अपने पति को दिया। मेरे पति ने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर ही कुछ अधिक विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा करी। संगत जी, 1 अगस्त को मेरी गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नजरों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। संगत जी, 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया और ना ही यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक गुरुजी के बार बार दोहराने के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूरा किया जाए। संगत जी, किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया है। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। संगत जी, अंत में यही कहूंगी कि मुझ में और मेरे पति में
चिकित्सा बिना संतानोत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने यह सहजता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार तक दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है। संगत जी, जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, अब मैं मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।